पड़ेगा, हमें ही करना पड़ेगा। कहने वाले मिलेंगे, सेवा कर दूं, दबा दूं, पर वो कह ही सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दबा ही सकते हैं, पर आपका दर्द, आपका बुखार कम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये जो आपने करतूती की है, ये जो आपने करतूती की है इस भव में, पिछले भव में और पिछले के पिछले भवों में, वो ही आज आपके निमित्त से, इस पर्याय के निमित्त से उदय में आ रही है। दोष पर्याय का भी नहीं है, दोष कर्मों का भी नहीं है। बहुत सारे लोग आज कर्मों को दोष देने लगे। क्या करे, कर्म ही ऐसे बंदे हैं, कर्मोदय ही ऐसा था। कर्मोदय को दोष मत दो। कर्म मन से नहीं आते, कर्म का आश्रयबंध अपने आप नहीं होता, कर्म के पास कोई मन नहीं है। आपका जो मन वचन काय रूपी जीवन मिला है, मन वचन काय रूपी 3 साधन जो आपको मिले हैं, ये 3 साधनों से ही कर्मों का आश्रय होता है, कर्मों का बंध होता है। किसी दूसरे ने नहीं किया। जो आप मन से सोचते हो, जो आप वचनों से बोलते हो, जो आप शरीर से करते हो, चाहे नेक करो, चाहे फेक करो, चाहे ईमानदारी से करो, चाहे झूठा करो, वैसा वैसा कर्मों का आश्रय बंध तुम्हें ही होगा, तुम्हें ही होगा। थोड़ा सा अपने अपने जीवन के बारे में सोच लो माताओं। बाद में आंखों से गंगा जमुना बहना से बहाने से कुछ नहीं होगा। कितनी ही जाप करते रहना, कितनी पूजा पाठ व्रत तपस्या करते रहना आवश्यकता नहीं है। उतना मात्र करने से आपका कर्म उदय टल जाए, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि कर्म उदय टल जाए, वो पूर्ण रूप से बिना उदय में आए ही निर्जीर्ण हो जाए। उदय में तो आएगा, उदय में तो आएगा। कम ज्यादा तो हो सकता है, पर उतना कम ज्यादा करने के लिए उतनी तीव्रता से तुम्हें पुनः पुनः पुण्य भी मन वचन काय से करना होगा। ये जीवन जो बेशकीमती मिला है, इस जीवन का कलाकार मैं हूँ, इस जीवन का कलाकार मैं हूँ। जो कुछ भी मेरे इस जीवन में अच्छा बुरा होने वाला है, ये मात्र और मात्र मैंने किया है। कितना ही दूसरे से कहते रहना, कितना ही दूसरे से कहते रहना कि इसके कारण काम बिगड़ा, उसके कारण काम बिगड़ा, पर काम किसी दूसरे के कारण नहीं, हमारी ही हरकत, हमारी ही करतूती से बिगड़ा है। समझ में यहाँ तो आता है, यहाँ तो 1 घंटा बैठे बैठे सब कुछ समझ में आता है, पर जैसे ही यहाँ उठकर जिनवाणी स्तुति की, कायोत्सर्ग किया, सब यही छोड़ दिया। सुबोध जी कहते और तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। आपने सुना है, आपको हम सुना के खाली होके चले गए। बढ़िया, तालियां बज गई हम खुश हो गए, बहुत कुछ अच्छा सुनने मिला, पर जीवन में कितना उतरा, जीवन में कितना उतरा। एक एक कर्म के बारे में, एक एक कर्म के बारे में, एक एक कर्म के बारे में अगर सुनोगे ना तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कैसे कैसे हरकतों का कैसा कैसा फल मिलता है। व्यक्ति को लगता है हम तो इतनी सी हरकत कर रहे हैं, इतना सा तो झूठ बोल रहे, इतनी से तो पाप कर रहे, इतना सा तो विरोध कर रहे हैं, पर ध्यान रखना बीज कितना होता है। राउका जी, बट का बीज देखा, बट का बीज देखा, सरसों से भी बट का बीज छोटा होता है। हाथ में लेकर फूंक मार लो, कहाँ उड़ जाए पता नहीं चलेगा, पर वही अगर बट का बीज, एक इतना सा बट का बीज भूमि में पहुंचता है, किसी पत्थर के बीच में पहुंचता है, तो पूरी पूरी उस पत्थर को, दीवार को भी फाड़ने की शक्ति रखता है। देखो ना, कई सारे स्थानों में, रास्तों में और जंगलों में हम तो देखा है, पत्थर के बीच से कहां से इतना बड़ा पेड़ उगा। बीज इतना सा था, बीज इतना सा था, बीज इतना सा था, पर जब समय पर उसे खाद पानी मिलता गया, कोई को डालने जाने की आवश्यकता नहीं है। वहां जंगलों में अपने आप समय की ही ऐसी बलियारी है, समय की ही ऐसी बलियारी है कि उस बीज को पानी, हवा सब कुछ मिलता है, और इतना विशाल वटवृक्ष होता है कि उस पत्थर को भी टूक टूक कर देता है। ऐसे ज्ञानियों, तुमने इतना सा पाप किया, इतनी सी गलती की माँ, पर जब उदय में आएगा ना तो इतना बड़ा वटवृक्ष बन के सामने आएगा, फिर बिलखते रहना, रोते रहना, कोसते रहना, कुछ होने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए एक एक कदम फूंक के रखो। फूंकने का मतलब ये नहीं है, नहीं तो महाराज ने कहा फूंक के रखो, तो लखनऊ वाले वैसे ही ज्ञानी हैं, क्यों जागे जी। महाराज ने कहा जो मानना है तो मानना ही नहीं, और फिर महाराज ने कहा फूंक के रखो, तो ऐसे फूंक के रख ले रहे हैं। भाई
फूंक फूंक के रखने का मतलब मुंह से फूंकने पहुंच मत जाना। विवेक की बात चल रही है। विवेक होता तो गुरु की बात सुबोध जी क्यों ना समझ में आती। पर जिनका पाप का उदय है, जिनका पाप का उदय है, वो वैसा ही कार्य करेगा, चाहे भगवान समझाने आए चाहे गुरु समझाने आए। वो तो ऐसे होते हैं, मौका मिला तो भगवान और गुरु की बुराई करने नहीं छोड़ते हैं। मिलेगा मिलेगा मिलेगा। आज पुण्य के उदय में इतरा लो इतरा लो इतरा लो, बाद में वे कटोरा लेकर गिगियाते हुए भी मिलते हैं। पूछना सुबोध जी, प्रणत सागर जी से, एक साक्षात व्यक्ति जो जो अरविंद जी करोड़पति, 3 बेटे 3 बहुएं, आज ये स्थिति है। उस नगर में हम गए थे, मंदिर के बाहर खड़ा था वो प्रणत सागर जी, उसी परिचित थे उनसे। गिड़गिड़ा रहा था, हाथ ऐसे करके भीख मांग रहा था, क्षमा कर दो मुनिराज, क्षमा कर दो, हमने भूल की थी, हमने भूल की थी। तब भूल की थी ज्ञानी, आज एक बेटा भी जिंदा नहीं बचा, ना बहू बची, 2 बूढ़े हैं, सब बर्बाद। कोई वंश संभालने वाला नहीं है, एक लोली लंगड़ी बेटी है। क्यों प्रणत सागर जी? आज समझ में नहीं आ रहा है, जीव को आज समझ में नहीं आ रहा है। हम दोनों की आंखों में पानी आ गया कि इतना बड़ा व्यक्ति आज मंदिर के सामने गिड़गिड़ा रहा है, मंदिर में आने की उसकी शक्ति नहीं बची, बाहर से गिड़गिड़ा रहा है। समझ में आएगा, समझ में आएगा, आज नहीं तो कल जीव को, व्यक्ति को समझ में आएगा। इसलिए विवेक पूर्वक जियो। ये मन, ये वचन, ये काय, जो साधन मिले हैं ज्ञानियों, इससे ही कर्म का आश्रय बंद होता है। चाहे पुण्य रूप करो, चाहे पाप रूप करो, चाहे शुभ रूप करो, चाहे अशुभ रूप करो। मुंह से बोल नहीं पाए पर मन में किसी के बारे में कुड़ रहे हो, मन ही मन में किसी को गाली दे रहे हो, देख लूंगा, समझा दूंगा, देख लेना, देख लेना, देख लेना। आज इतने सारे जीवों को पवन भाई कुष्ठ होते हुए क्यों दिख रहा है, कोढ़ हो रहा है, क्यों? जिनके मन में कोढ़ है उनके शरीर में कोढ़ होगा ही। अभी धर्म के बारे में उन्होंने समझा ही नहीं है। धर्म के बारे में समझो अथवा ना समझो माँ, पर कर्म के बारे में ही तो समझ लो। कर्म अगर समझ में आ जाए ना, व्यक्ति अपने आप धर्म मार्ग पर चलने लग जाएगा। पर नहीं आता समझ में, कितनी बड़ी भूल व्यक्ति कर रहा है। जब कर्म उदय में आएगा ना रितेश जी, कोई बचाने नहीं आ सकता। लाखों करोड़ों अरबों खर्च कर लेना, परमात्मा के सामने पुनः गिड़गिड़ाते मिल लेना, पर समझौता किसी के साथ नहीं। सबसे ईमानदार अगर कोई व्यवस्था इस संसार, इस ब्रह्मांड की है तो कर्म है। बाकी तो व्यवस्थाओं में तुम लाच लुचपत और टेबल के नीचे ऊपर घर में सूटकेस में सब कुछ होना संभव है, पर कर्मों के साथ कोई समझौता नहीं है, कोई जुगाड़ नहीं चल सकती, कोई समझौता नहीं कर सकते। अरे जब साक्षात परमात्मा को कर्मों ने नहीं छोड़ा, क्या पता नहीं आप लोगों को माँ, इस युग के पहले तीर्थंकर बच पाए कर्मोदय से? इस युग के पहले तीर्थंकर थे ना, उनका तो क्या पुण्य होगा उनका। पर फिर भी पुण्य अपनी जगह पे है, और पाप का कर्म आश्रय जो बंध को प्राप्त हो चुका है उसका दय भिन्न जगह पर है। इतनी तपस्या, इतनी साधना, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी आहार मिला नहीं मिला? क्या तपस्या कम की थी? क्या भावों की विशुद्धि नहीं थी? 6 महीने 1 साल तक उपवास करने के बाद फिर कभी उन्हें आहार पड़गाने वाला मिल गया, आहार देने वाला मिल गया। जब तीर्थंकर के साथ कर्म इतना ईमानदार है, फिर राव का जी तेरा क्या होगा? विचार कर लेना, तेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, ये विचार कर लेना। भगवान को कर्मों ने नहीं छोड़ा, महापुरुषों को नहीं छोड़ा। एक से एक महापुरुषों को देखो ना, माँ सतियों को देखो, क्या उतना कष्ट, उतनी परेशानी, उतना दुख आपके जीवन में है? अंजना जैसा, सीता जैसा, द्रौपदी जैसा नहीं है। फिर भी हम अपने जीवन में कितना संभल के चलते हैं, फिर भी अपने जीवन में हम कितना विवेक पूर्वक चलते हैं, ये विचार करो। नहीं छोड़ सकता कर्म, किसी को नहीं।
किसी को नहीं। तीर्थंकर तीर्थंकर जैसी तीर्थंकर जैसी हस्ती को कर्मों ने नहीं छोड़ा। हम तो उनके सामने किस खेत की मूली, हम मामूली भी नहीं है। मूली तो छोड़ दो, उनका तो प्रमाणित था, उनको भगवान बनना है। भगवान नहीं, तीर्थंकर बनना है। आपका हमारा कोई ठिकाना है? कोई ठिकाना नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। उनका तो केवली के ज्ञान में झलका था, उन्हें बताया था। अपना भी झलका है, पर बताने वाला आज कोई नहीं है। बताने वाला आज कोई नहीं है। अगर बताने वाला पी के जैन साहब कोई होता ना, कोई अवधि ज्ञानी मनपर्य ज्ञानी भी आज पंचम काल में होता ना, वो सामने दर्पण दिखा देता, बेटा तुमने कल ऐसी हरकत की थी, इसका उदय इतने दिनों बाद इस प्रकार से तुम्हारे आने वाला है। व्यक्ति कुछ तो संभलता। पर बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है अशोक जी, पंचम काल में अवधि ज्ञानी मनपर्य ज्ञानी और केवली नहीं है। नहीं तो पंचम काल के लोग उनको भी दोष लगाने में नहीं छोड़ते, वे तो झूठे है। हाँ, उनके केवल ज्ञान पे प्रश्न चिन्ह खड़े करते, उनके अवधि मनपर्य ज्ञान पे प्रश्न खड़े करते। अरे वे तो पंचम काल के हैं, वे तो ऐसे हैं, उनको तो अकल ही नहीं है। ऐसे कहने वाले छोड़ते नहीं। जब दिगंबर गुरु और प्रभु को दोष लगाने के लिए नहीं छोड़ते, फिर अवधि ज्ञानी मनपर्य केवली होते, उनको भी उंगली उठाने से कहाँ छोड़ते। बहुत अच्छा हुआ, मैं तो कहता हूँ। नहीं है परोक्ष से कम हमारी श्रद्धा तो है कि अवधि मनपर्य ज्ञानी और केवली भगवान सही होते हैं, उनका जीवन नेक होता है। नहीं तो उनके जीवन में भी कीचड़ उछालने वाले संसार में मिलते हैं। क्या करें? जीव समझना नहीं चाहता, जीव समझना नहीं चाहता, जीव समझना नहीं चाहता। ये जीवन में जो खुशियाँ, जो गम, जो अच्छाई, जो बुराई प्राप्त हो रही है, इसका पूर्ण रूप से आप ही करता हो, आप ही करता हो, आप ही कलाकार हो अपने जीवन के। कर्म कभी आपसे बड़े नहीं हो सकते, कर्म कभी आपसे बड़े नहीं होते। ऐसी अंग्रेजी में कहावत है, क्रिएशन इज नॉट मोर देन द क्रिएटर। मतलब जो वस्तु बनी है वो कर्ता से कभी बड़ी नहीं होती। बड़ा अगर कोई होता है तो कर्ता ही होता है, बनाने वाला होता है, बनी हुई वस्तु बड़ी नहीं होती। हमारा जीवन मैंने ही बना है, मैं ही उसका करता हूँ, मैं ही उसका शिल्पकार हूँ, मैं ही उसका कलाकार हूँ। मुझे निर्णय करना था, मुझे आज भी निर्णय करना है, कहाँ कहाँ बुराइयों को छाट कर मुझे अच्छाइयों को प्राप्त करना है, और कहाँ हमें क्या करते हुए जीवन को बदलना है। ये मेरा स्वयं का व्यक्तिगत निर्णय और मेरी स्वयं की व्यक्तिगत सोच बदलने की आवश्यकता है। कितना ही दूसरे को समझाते रहना, कहते रहना, कर्म किसी की एक नहीं मानने वाले। मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। जब तीर्थंकर भगवान की नहीं मानी, हमारी आपकी क्या मानेंगे? और ये भी ध्यान रखना, जिसका सातिशय पाप का उदय, जिसका तीव्र पाप का उदय आता है, वह जीव सामने सत्य होने पर भी, सामने उपदेश सत्य का मिलने पर भी अपने आप को संभालने का प्रयास नहीं कर पाता। इसलिए तो आचार्यों ने कहा है, यथा गति तथा मति, और यथा मति तथा गति। जैसी तुम्हारी गति होने वाली है, जिसकी दुर्गति नियत है, विमल सीए साहब, जिसकी दुर्गति नियत है, उसकी मति भी वैसी ही चलेगी। उसकी बुद्धि, उसका मन, उसका वचन, उसकी काय, उसकी जिंदगी बिल्कुल वैसी चलेगी। लाख पुरुषार्थ कर लेना, परमात्मा भी आके समझाने का प्रयास करे, कुछ नहीं हो सकता। क्या हुआ? क्या मारीची को भगवान तीर्थंकर आदिनाथ नहीं मिले थे? बोलो ना। तीर्थंकर आदिनाथ इस युग के श्रेष्ठा, पहले तीर्थंकर, वे समझाने का भी प्रयास कर रहे थे, पर बेचारा समोशरण से भाग गया। यथा गति तथा मति, जिसकी जैसी होनहार निश्चित हो चुकी है। आप खूब प्रयास करना। रे तीर्थंकर जैसा निमित्त मिला था, वो तीर्थंकर की नहीं मान पाए, फिर हंसराज जी कोई हमारी नहीं मान पाए, उसमें कौन सी बड़ी बात है? प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना पुण्य पाप है, अपनी अपनी सोच है, और जैसी उसकी मति बुद्धि है, बिल्कुल उसका जीवन वैसा ही होने वाला है। सभी आप भी यही रहेंगे और हम भी यही रहेंगे। कम से कम हम अपने ही बारे में सोचे ना। हमने कितना शोभनीय कार्य आज तक किया और कितना अशोभनीय कार्य हमने आज तक किया। हमें करना क्या था और किया क्या?
ये थोड़ा सा अपने आप से पूछो, दूसरों से नहीं। दूसरों से पूछना, दूसरों को बताना, दूसरों को समझाना फिर भी आसान है, फिर भी आसान है। दूसरों की गलती भी खोजना बहुत आसान है, पर अपनी गलती खोजकर अपने जीवन में अपने आप में सुधार कर लेना जीतू भाई बहुत कठिन है, बहुत 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 कठिन है। पर जैसी जैसी गति तय हो चुकी है, परमात्मा भी उसे नहीं सुधार सकता। 363 मत करके कहाँ कहाँ बनने वाला तीर्थंकर कहाँ आखिरी तक पहुंच पाया, कितने कितने दुखदायी योनियों में भटकना पड़ा। क्या पुण्य नहीं था? पुण्य नहीं था जिसे तीर्थंकर बनना है, जिसे तीर्थंकर बनना है, केवली के ज्ञान में झलका है, जिसे तीर्थंकर बनना है, क्या उसका पुण्य नहीं होगा? पुण्य तो था, पुण्य तो था, पुण्य तो था। पर आज का जैसे पुण्यात्मा पुण्य का दुरुपयोग करता है, धन का दुरुपयोग करता है, अपने अपनी सोच, अपनी पहुंच, अपने प्रत्येक कार्य का दुरुपयोग करता है, बिल्कुल उसने भी अपने पुण्य का दुरुपयोग किया और दुरुपयोग किया। 363 मन बनाए और अंतिम 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 तीर्थंकर तक पहुंच गया। मैं पुनः कह रहा हूं, उनका तो प्रमाण पत्र था, उनका तो प्रमाण पत्र था, उन्हें तीर्थंकर बनना था। हमारा तो इतना भी प्रमाण पत्र नहीं है कि अगले पर्याय में इंसान बनेंगे कि जानवर। है क्या? बोलो माँ। हाँ है? नहीं है? ये हमें पता नहीं है अगली पर्याय हमारी तिर्यंश की होगी कि मनुष्य की होगी कि नारकी की होगी कि देव की होगी, कोई ठिकाना नहीं है। हम अनुमान तो लगा सकते हैं, अनुमान तो लगा सकते हैं, परोक्ष ज्ञान से समझ भी सकते हैं, पर जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। पता नहीं, अभी तक आयु बंध अपकर्षण काल आया ही नहीं, अंतिम समय में आया, उसी समय संक्लेश परिणाम हो गया और हो गया। जीवन भर तो साधना की, पर अंतिम समय जब अंध अपकर्षण आना था तभी हम विपरीतता में फंस गया और गया भाव। इसीलिए संभल के रहना, इसीलिए 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 संभल के रहना है। कब कौन से कर्म का आश्रय होगा, और विशेष करके जो आयु के 8 बंध अपकर्षण काल आते हैं उस समय पर हमें संभल के रहना है। पर कब आएंगे, कैसे आएंगे, किसको बता के आएंगे, इसका कोई प्रमाण पत्र नहीं है। इसलिए हर पल, हर समय, हर क्षण संभल के जियो। मत करो राग द्वेष, मत करो राग द्वेष, मत करो राग द्वेष। भगवान गुरु के नाम से तो बिल्कुल बिल्कुल राग द्वेष मत करो। कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे, कहाँ भोगने जाओगे? ध्यान रखना, छठे काल में तुम्हें भगवान, गुरु, धर्म कुछ भी मिलने वाला नहीं है, कुछ भी मिलने वाला नहीं। और छठे काल का तो छोड़ दो, जब 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 जो जाएगा जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ आप में से कोई जाए, पर जो जाएगा उसका नियत है छठे काल की छोड़ दो। 50-100 साल बाद इसी धरा पर, इसी मध्यलोक में क्या होने वाला है, उसके आसार आज ही दिख रहे हैं।